हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। सेल ऑर्गेनल आर वेरी स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल। दे फॉर्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल ऑर्गेनल क्या होता है? जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी है। ठीक है, सेल बन के क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल भी किसी चीज से बना है और सेल जिस चीज से बना है उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल। ये सेल के छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जो कि सेल का लिविंग पार्ट बनाते हैं और जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और एक पर्टिकुलर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अलग अलग सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम, उनका काम होता है कि जो भी फॉरेन बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना। माइटोकॉन्ड्रिया, उनका काम होता है एटीपी सिंथेसिस करना। क्लोरोफिल, उसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है कि जो भी एज अ डस्टबिन ऑफ द सेल वर्क करना, जो भी वेस्ट मटेरियल सेल का उन सारी चीजों को स्टोर करना, सेल का ऑस्मोसिस वगैरह प्रॉपर वे में करना। तो यही सारी काम होते हैं सेल ऑर्गेनल्स के। बिना सेल ऑर्गेनल्स के सेल भी अलाइव नहीं हो सकता और सेल ऑर्गेनल्स में डिवीजन ऑफ लेबर सेल के लेवल पे भी देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल। इसका फंक्शन क्या होता है? इट हैज सिंथेसाइज सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। ये अलग अलग चीजें बनाता है, जैसे प्रोटीन बनाता है। एंड लिपिड बाय ईआर। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन और लिपिड। इसके साथ साथ में ग्लूकोज, स्टार्च और प्लास्टिड। ठीक है, ग्लूकोज, स्टार्च और प्लास्टिड इन सारी चीजों को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ग्लूकोज स्टार्च कौन बनाता है? प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। इट हैज टू सिक्रीट सेल प्रोडक्ट। ये सेल प्रोडक्ट भी सिक्रीट करते हैं, जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया, म्यूकस हो गया। तो सेल ऑर्गेनल सेल प्रोडक्ट भी सिक्रीट करते हैं। इसके साथ इट डाइजेस्ट सब्सटेंस टेकन बाय सेल ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस बाय एंजाइम। कभी कभी क्या होता है? सेल इंडोसाइटोसिस से काफी सब्सटेंस अंदर ले लेता है। इंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, सेल क्या करता है? जो भी फॉरेन मटेरियल होता है उसको क्या करता है? अपने सेल के अंदर ले लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, यानी इंडोसाइटोसिस प्रोसेस एंजाइम्स के द्वारा होता है। एंजाइम्स होता है क्या? एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। इट हैज टू जनरेट एनर्जी एटीपी बाय माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? वन end of endoplasmic reticulum connected to outer nuclear membrane and one into plasma membrane। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका एक एंड किससे कनेक्टेड रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दूसरा एंड किससे कनेक्टेड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बीच बीच में न्यूक्लियोपोर है। आपको लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी न्यूक्लियस की उसको जाके देखिए। और यहाँ पे इससे क्या अटैच है? देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पूरा पोर्शन है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे अटैच है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पोर्शन किससे अटैच रहता है? न्यूक्लियस से। ठीक है, एक पोर्शन किससे अटैच रहता है? न्यूक्लियस से। और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोर्शन किससे अटैच है? न्यूक्लियस से, और दूसरा किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ। रफ वाले को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। वही चीज है, इट इज ऑफ टू टाइप, एक आर होता है रफ और एक स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ मैमल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां नहीं होता है? मैमल के आरबीसी में। ठीक है, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। आगे पढ़ते हैं, फंक्शन इसका क्या होता है? इट सपोर्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर। और ये क्या करता है? जो भी न्यूक्लियस से मटेरियल बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि आपको यहाँ पता है ना, ये किससे अटैच है? न्यूक्लियस से अटैच है। तो जो भी न्यूक्लियस से मटेरियल बनता है ये उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। आगे पढ़ते हैं, एंजाइम प्रेजेंट इन एसईआर, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो फैट हो गया, लिपिड हो गया, स्टेरॉइड्स यानी हार्मोन्स हो गया और कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीजों के फॉर्मेशन में काम करता है। यानी आर ई आर किसमें किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन में। और एस सी आर किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? फैट हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया यानी हार्मोन्स हो गया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाने के काम में आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे ईआर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। यहाँ पे आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम में जो भी प्रोटीन बनता है उसको ईआर ट्रांसपोर्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे सम स्पेशल फंक्शन ऑफ ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुछ स्पेशल फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर ऑफ वर्टिब्रेट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, यानी लीवर से जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको मेटाबोलाइज करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये लाइन, इट मेटाबोलाइजेस टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक है, ये टॉक्सिक और जो
पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको मेटाबोलाइज करता है, जैसे ड्रग हो गया, डीडीटी हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन, पॉल्यूटेंट्स हो गया, ठीक है, पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट, तो इन सारी चीजों को मेटाबोलाइज करता है। आगे एसीआर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस, ये बायोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जिससे कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प होती है, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, और स्टेरॉइड हार्मोन और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प होती है, बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जिससे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती है, यानी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। आगे डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम प्रोड्यूस्ड बाय आरईआर, अब आपने पता होगा लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, लेकिन जो लाइसोसोम का जो मेन अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो कौन बनाता है, आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंजाइम भी मोस्टली प्रोटीन होते हैं। फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी बॉडी, वहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है, गोल्जी बॉडी, जहां पे गोल्जी बॉडी इसको क्या करता है, मॉडिफाई करके लाइसोसोम में इंक्लूड कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, ये कहां पे बनती है, ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में पाई जाती है, ये आरईआर में बनती है। अगला पॉइंट क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ठीक है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाता है, जैसे एस्ट्रोजन आपने पढ़ा था ना पीछे, स्टेरॉइड हार्मोन, लेकिन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, तो ये चीजें हैं किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। आगे पढ़ते हैं, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है एसीआर, एसीआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है, और फिर उससे क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सारी चीजें, आगे पढ़ते हैं, secretory protein like mucus, digestive enzyme और हार्मोन इंसुलिन synthesized by RER, तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम और हार्मोन इंसुलिन भी सिंथेसाइज करता है, और साथ साथ में सिक्रीटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल एंड रिलीज इनटू आउटर मीडियम ऑफ द सेल, जो सिक्रीटरी प्रोटीन होता है ये भी सेल मतलब आरईआर ही सिंथेसाइज करता है और फिर उसको सेल में छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, आरईआर कंटेन्स फ्लैट सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इट इज अबाउंडेड इन एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सेल एंड एंटीबॉडीज सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल, सबसे ज्यादा आरईआर कहां पाया जाता है, पैंक्रियाटिक सेल में, और साथ साथ में एंटीबॉडीज सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल में। एसईआर इज मेनली फॉर्म ऑफ वेसिकल एंड ट्यूब्यूल, एसईआर किससे बनता है, वेसिकल और ट्यूब्यूल से। इट इज अबाउंडेड इन लीवर, एसईआर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, लीवर में, और टेस्टिकुलर सेल्स में सिंथेसाइजिंग स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि इसका काम होता है हार्मोन्स को बनाना। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहां नोट कर लीजिए, आरईआर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, पैंक्रियाटिक सेल, और एसईआर कहां पाया जाता है, मेनली लीवर में, और आरईआर सिस्टर्नी, ठीक है, इसका सैक्स के फॉर्म में होता है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं, जबकि एसईआर को वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। आप यहां पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाला क्या है, सिस्टर्नी, ठीक है, ये क्या है, वेसिकल्स, और ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ये जो सिस्टर्नी और वेसिकल ट्यूब्यूल था, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होता है, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटोसिंथेसिस, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। आगे केमिकली द राइबोसोम आर आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोम में मेनली आरएनए और प्रोटीन होता है। लिपिड नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम, लिपिड नहीं होता, और राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है, तो राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, और यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यही सिर्फ एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी स्टैक टुगेदर इन पैरेलल रोज, ठीक है, ये कैसे आपस में स्टैक रहता है, ज्वाइंटेड रहता है, पैरेलल रोज के फॉर्म में। सिस्टर्नी आर फॉर्म एट वन एंड ऑफ स्टैक कॉल्ड सिस फेज, ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टर्निक फॉर्मेशन होता है वो सिस फेज या फॉर्मिंग फेज की तरफ होता है, जबकि जो भी इसमें चीजें बनती हैं वो ट्रांसफर कहां से होती, निकलती कहां से होती है, ट्रांस फेज से, ठीक है, वो ट्रांस फेज से निकलती है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो फेज है, ये वाला, ये पूरा, ये जो स्टैक्स है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें बनती है वो कहां से मतलब फॉर्मेशन होता है, सिस फेज से एंटर करती है और मॉडिफाई होकर ट्रांस फेज से निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, सिस्टर्नी आर फॉर्म एट वन एंड ऑफ स्टैक कॉल्ड सिस फेज, और फॉर्मिंग फेज दे आर बडेड ऑफ एट वेसिकल, यानी जो कुछ भी बनता है वो वेसिकल
के फॉर्म में निकलता है, कहां से, ट्रांसफेज से। आप यहां देख सकते हैं सिस फेज से जो भी चीजें हैं रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी apparatus, यहां से जो भी चीजें इसको मॉडिफाई करने के लिए आता है, पैकिंग के लिए आता है, उसको रिसीव करता है सिस फेज से, ठीक है। किस फॉर्म में, वेसाइकल के फॉर्म में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है सिक्रीटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में, रिसीव करता है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स के फॉर्म में और ट्रांसफर करता है सिक्रीटरी वेसाइकल्स के फॉर्म में, किस फेज से, ट्रांसफेज से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। गोल्जी apparatus exists near the nucleus in animal cell। गोल्जी apparatus कहाँ होता है, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास में होता है। गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये कहाँ नहीं होता, बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। मेच्योर स्पर्म में नहीं होता, आरबीसी ऑफ मैमल में नहीं होता, तो इन सारी जगह गोल्जी बॉडी नहीं होता। गोल्जी बॉडी अराइजेस फ्रॉम एसईआर, ये कहाँ से निकलता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ओरिजिनेट फ्रॉम आरईआर, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, आरईआर से। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आरईआर, आरईआर से एसईआर, एसईआर से गोल्जी बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। द प्लांट सेल कंटेन मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टियोसोम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी तो नहीं होता, लेकिन गोल्जी बॉडी जगह क्या होता है, डिक्टियोसोम्स, यानी गोल्जी बॉडी और डिक्टियोसोम्स दोनों का नियरली सेम ही फंक्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का। इसका काम होता है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग, ठीक है, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम, पैक करता है और डिस्पैच यानी भेज देता है, स्टोरेज के काम में भी आता है। और कहां भेजता है इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर लाइसोसोम में। आगे पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स प्रोड्यूस करता है, सिक्रीटरी वेसाइकल प्रोड्यूस करता है। इनका काम क्या होता है, विच कंटेन सेलुलर सिक्रीशन, ठीक है, जिसमें सेल के सिक्रीशन होता है, जैसे कि एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और लाइसोसोम के भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कहां का इन्वॉल्व होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आगे पढ़ते लाइसोसोम क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कंटेन पावरफुल एंजाइम मेड बाय आरईआर, इसमें पावरफुल एंजाइम होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फंक्शन इसका क्या होता है, इट डिस्ट्रॉय फॉरेन मटेरियल इन द डाइजेस्टिव बैग, ठीक है, ये जो भी फॉरेन मटेरियल होता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कहां डिस्ट्रॉय करता है, डाइजेस्टिव बैग में। हेंस सर्व एज इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से ये इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। दे आल्सो डाइजेस्ट डैमेज सेलुलर ऑर्गेनल, ये क्या करता है, जो भी सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर देता है फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट, जिससे कि नई सेल ऑर्गेनल बन सके। इस वजह से इसको सिक्वेंजर भी कहते हैं, सेलुलर हाउसकीपर भी कहते हैं, या फिर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन इट डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड, स्टारवेशन यानी भूख के टाइम में ये स्टोर फूड भी डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, मेटामॉर्फोसिस के टाइम में, यानी जब एक मतलब जो लार्वल फॉर्म होता है जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है फ्रॉग के केस में, तो आपको पता है लार्वल फॉर्म में गिल्स और टेल पाई जाती है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, ये गिल्स और टेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है, जो कि फिर बाद में फ्रॉग की बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम, यानी जो स्पर्म का सेल होता है, स्पर्म के सेल में भी एक्रोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम एंजाइम एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, जो कि ओवम को पेंट्रेट करने में हेल्प करता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस होता है। क्यों, क्योंकि ये खुद का प्रोटीन बना लेता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जहां पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, एकदम पोरस, कोई भी आ जाए कोई मतलब नहीं, जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये कई बार फोल्डेड रहती है, ठीक है। और फोल्ड होकर क्या बनाती है, क्रिस्टा। ये फोल्ड क्यों होती है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन के सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। और इसमें डॉटेड पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टा में डॉटेड पार्टिकल होती है, इसको F1 पार्टिकल कहते हैं, ये ऑक्सीजोम भी इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन राइबोसोम एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इंपॉर्टेंट है, एक ऐसे सेल ऑर्गेनल बताओ जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। आगे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है, एक रहता है उसमें दो में टूट जाता है। या आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है, और इसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, जो कि काफी टाइम फोल्डेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है, जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। F1 पार्टिकल है, इसको ऑक्सीजोम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई होगी। फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज करता है, और जो भी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट या फैट होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में, ठीक है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन रिलीज, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी
जो भी कार्बोहाइड्रेट फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में निकलती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे अगला पॉइंट क्या है, एटीपी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इन द सेल। जो एटीपी यहाँ पे रिलीज होती है वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में खर्च हो जाती है, जैसे कि कोई केमिकल कंपाउंड बनाना या कोई मैकेनिकल वर्क करना, तो उसमें एटीपी जो है यूटिलाइज हो जाती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग प्लास्टिड, ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था सेमी ऑटोनॉमस, वैसे प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। इसके पास भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है और ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तीन तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये ब्राउनिश टू रेडिश होते हैं कलर, नॉन ग्रीन और इरेगुलर शेप के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्या होता है इसमें कैरोटीनॉइड्स होता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। रंग बिरंगी कलर होंगे तो भैया अट्रैक्ट तो करेगा पॉलिनेटर को, और साथ साथ में फ्रूट को भी कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये रूट और अंडरग्राउंड स्टेम में होता है, ये कलरलेस होता है और साथ साथ में राउंड शेप का होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इट चेंजेस इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है अलग अलग प्लास्टिड में चेंज हो सकता है, यानी कभी क्रोमोप्लास्ट कभी क्लोरोप्लास्ट, और इसका काम होता है स्टोरेज का। जैसे हम माइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट। इलोयोप्लास्ट क्या इलोईप्लास्ट क्या स्टोर करता है, लिपिड, और एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको रट डालिए, ठीक है। अगला हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, ये ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में पाया जाता है। इसमें दो अलग अलग रीजन होते हैं, एक ग्राना होता है और एक स्ट्रोमा होता है। ग्राना आप देख सकते हैं, ग्राना आर स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्कॉइड सेक्स कॉल्ड थैलेकॉइड। ग्राना क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब ये आपस में अरेंज होता है, थैलेकॉइड बनाता है, ठीक है, ग्राना अरेंज होकर थैलेकॉइड बनाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कौन, ग्राना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राना जो होता है, ठीक है, ये थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड आपस में कंबाइंड किया और ये पूरा इसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राना बोलते हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पार्ट क्या है, थैलेकॉइड, और इसके पूरे कलेक्शन क्या बोलते हैं, ग्रैनम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैना और स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट डिस्क्वाइड सेक्स कॉल्ड थैलेकॉइड। यहाँ पे जो थैलेकॉइड है सिंगल को थैलेकॉइड बोलते हैं और पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे ग्रुप थैलेकॉइड को ग्रैनम बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। अगला पॉइंट क्या है, ग्रैनम इज साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रैनम में बच्चों कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो ग्रैनम होता है इसमें लाइट रिएक्शन होती है। और जहां पे ये दूसरे पार्ट हम स्टोमा की बात करें, ये स्टोमा क्या होता है, होमोजीनियस मैट्रिक्स इन विच ग्राना आर एम्बेडेड। ये स्टोमा क्या होता है, ये जो पूरा ये जो मैट्रिक्स है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है, इसमें डार्क रिएक्शन होते हैं स्ट्रोमा में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो स्टोमा में कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं, स्टार्च होते हैं, ग्रेन होते हैं, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, और ये किसका साइट है, डार्क रिएक्शन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैना में कौन सी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, स्टोमा में डार्क रिएक्शन। ग्रैना में लाइट रिएक्शन क्यों होती है भैया, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और स्टोमा में नहीं होते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, और ये साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है, और इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे, स्टार्च ग्रेन होंगे, डीएनए वगैरह होंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, दे आर काइंड ऑफ स्टोरेज सैक, ठीक है, वैक्यूल्स स्टोरेज सैक की तरह काम करते हैं। एनिमल सेल स्मॉल एंड टेम्परेरी वैक्यूल प्रेजेंट। एनिमल सेल में स्टोर स्मॉल छोटे वैक्यूल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। आपको पता है एनिमल किस फॉर्म में खाना स्टोर करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, और प्रोटीन वगैरह स्टोर करते हैं। फूड वैक्यूल ऑफ सिंगल सेल, इंपॉर्टेंट है, फूड वैक्यूल किसमें पाया जाता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, इसमें फूड वैक्यूल होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आल्सो सर्व एज ऑस्मो रेगुलेटरी, ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। अगला पॉइंट क्या है, इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल की चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल फिल्ड विद सेल सैप, वैक्यूल किससे भरा हुआ होता है, सेल सैप से, वाटरी सॉल्यूशन से, जो कि जिसमें शुगर होता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इस वजह से इसको डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। फंक्शन का क्या होता है वैक्यूल्स का, यहाँ पे एक पॉइंट और बताया कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, बिग वैक्यूल्स होता है। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मेंटेन्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल, यानी ये प्लांट को बहुत ज्यादा स्वेल नहीं होने देता और बहुत ज्यादा मतलब प्लांट को श्रिंक नहीं होने देता, ठीक है, तो मेंटेन करता है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ये सेल सैप है जिसमें कि डिफरेंट चीजें होती है। क्या होता है सेल सैप में, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आगे ये सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, तो ये मेनली कौन सा वैक्यूल है, प्लांट वैक्यूल, जबकि जो एनिमल वैक्यूल होता है वो काफी छोटा छोटा होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसमें की पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर कहां पाया जाता है, लीवर और किडनी में,
इसका जो इनर कंटेंट ऑफ पेरोक्सिसोम आर ग्रैनुलर बट सम आर क्रिस्टलाइन कोर इज विजिबल। और जो इसका क्रिस्टलाइन कोर होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कोर इज क्रिस्टलाइज प्रोटीन, इसमें क्रिस्टलाइज प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कैटालेज एंजाइम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालेज एंजाइम पेरोक्सिसोम में पाया जाता है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उसको रिमूव करता है। यहाँ पे कैटालेज एंजाइम क्या करता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसी वजह से इसका नाम पेरोक्सिसोम पड़ा। पेरोक्सिसोम का नाम पेरोक्सिसोम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2, इसको ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन में और वाटर में, ठीक है। तो ये इसका डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है और कैटालेज एंजाइम ये सारी चीजें करता है। सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होता है, लीवर और किडनी में, क्योंकि लीवर और किडनी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम ज्यादा होता है। और लास्ट हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है, एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। और इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है, सेंट्रियोल्स आर हॉलो एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल बना किससे होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और जबकि प्लांट सेल में ये पोलर कैप के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल का काम एनिमल सेल में होता है वो प्लांट सेल में पोलर कैप करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते फंक्शन क्या होता है, सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल क्या करता है, स्पाइंडल फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। तो वही लिखा है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल मूव टुवर्ड पोल, पोल की तरफ मूव करता है और स्पाइंडल फॉर्मेशन मदद करता है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व पोलर गैप। सेल डिवीजन क्या, सेल डिवीजन में क्या इन्वॉल्व होता है, पोलर गैप, ठीक है, स्पाइंडल फॉर्मेशन के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।